देश एक बार फिर नोटबंदी जैसी स्थिति का सामना कर रहा है। आरबीआई ने शुक्रवार 19 मई को एक सर्कुलर जारी कर 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन यानी चलन से बाहर करने का ऐलान किया। हालांकि सेंट्रल बैंक ने साफ शब्दों में कहा कि ये नोटबंदी नहीं है, ये नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे, सिर्फ इन्हें सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन जिनके पास ये नोट नहीं है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, पर जिनके पास है वे जरूर थोड़े परेशान है। मन में कई सवाल है। नोटों के बदलने का तरीका क्या है, कहां और कब करवा सकते हैं नोट चेंज, प्रोसेस क्या होगा, साथ ही जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। तो चलिए आज काम की खबर में आपके मन में चल रहे इन्हीं सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। 23 मई यानी मंगलवार को बैंकों में 2000 रुपए के नोटों को बदलने और जमा कराने का काम शुरू हो जाएगा। बैंकों ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। आरबीआई ने कहा है कि 2000 रुपए के नोट 30 सितंबर तक वैलिड रहेंगे, यानी 30 सितंबर तक आप इन्हें बदल सकते हैं। अगर आपके पास भी ये नोट है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आप इन्हें आसानी से चेंज करा सकते हैं। आपको बस अपने नजदीकी किसी भी बैंक की ब्रांच में ये नोट लेकर जाने होंगे, वहां ये बदले जाएंगे। 2000 रुपए के नोट बदलवाने से संबंधित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के FAQ के मुताबिक आरबीआई की 19 रीजनल ऑफिसेज में भी चलन से बाहर हुए ये नोट बदले जा सकेंगे। केंद्रीय बैंक के सर्कुलर के मुताबिक आप बैंकों में एक बार में 2000 रुपए के 10 नोट ही बदलवा सकेंगे, यानी एक बार में नोट बदलवाने की लिमिट 20,000 रुपए सेट की गई है। बैंकों में इस नोट के बदले आपको दूसरे करेंसी के बैंक नोट मिल जाएंगे। वहीं आप बिजनेस कोरेस्पोंडेंट सेंटर जाकर भी 2000 रुपए के नोट को एक्सचेंज करवा सकते हैं, लेकिन सेंटर पर सिर्फ 4000 रुपए तक के ही 2000 रुपए के नोट बदले जा सकते हैं। आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक खाते में जमा करने के लिए कोई तय सीमा नहीं है। आप जितना चाहे उतना अपने खाते में 2000 रुपए के नोट जमा करा सकते हैं, लेकिन बैंकिंग नियमों के तहत, यानी आरबीआई के नियम के मुताबिक अगर आप भारी मात्रा में कैश अपने बैंक अकाउंट में एक साथ जमा कराते हैं तो आपसे पैसों के सोर्स के बारे में पूछताछ की जा सकती है। बता दें, भारत के सबसे बड़े डिनोमिनेशन वाले 2000 रुपए के नोट को पहली बार नवंबर 2016 में पेश किया गया था, जब नरेंद्र मोदी सरकार ने घोषणा की थी कि वह 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद कर देगी। वहीं रविवार को ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही थी कि 2000 रुपए के नोट को बैंक में जाकर बदलने के लिए लोगों को एक फॉर्म भरना होगा। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक कथित फॉर्म भी वायरल होने लगा था। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा था कि 2000 रुपए के नोट को बदलवाने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या किसी पहचान पत्र की भी जरूरत पड़ेगी। तो आपको बता दें, अब एसबीआई ने एक बड़ा अपडेट दिया है इसको लेकर। देश के सबसे बड़े बैंक का कहना है कि 20,000 रुपए की सीमा तक की अमाउंट के लिए रिक्विजिशन स्लिप यानी मांग पर्ची भरने की जरूरत नहीं होगी, यानी लोग यह पर्ची भरे बिना एक बार में 2000 रुपए के 10 नोट बदल सकते हैं। इसके अलावा लोगों को इतने नोट बदलने के लिए कोई पहचान पत्र भी दिखाने की जरूरत नहीं है। वहीं एसबीआई ने एक सर्कुलर में साफ किया है कि ऐसा कुछ फॉर्म भरने की भी उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई आईडी भी नहीं देना पड़ेगा। एसबीआई ने जारी निर्देश में शाखा प्रबंधकों से कहा है कि नोट बदलने की प्रक्रिया सरल और तेज बनाने के लिए इन निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही ये भी जान लें कि आपको नोट बदलने के लिए कोई भी चार्ज नहीं देना होगा, ये एकदम फ्री है। अगर कोई कर्मचारी आपसे इसके लिए पैसे मांगता है तो आप बैंक अधिकारी या बैंकिंग लोकपाल में इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो भी आप किसी भी बैंक के ब्रांच में जाकर नोट बदल सकते हैं। उस बैंक में आपका अकाउंट हो ऐसा होना जरूरी नहीं है, आप सीधे काउंटर पर जाकर नोट बदल सकते हैं। वहीं रिजर्व बैंक ने ये नहीं बताया है कि अगर लोग 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोट नहीं जमा कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। ऐसी स्थिति में नोट को बैंकों में एक्सचेंज डिपॉजिट तो नहीं किया जा सकेगा, लेकिन पास रखे हुए पैसे को क्या होगा इसके बारे में कोई डिटेल जानकारी नहीं है। रिपोर्ट्स बताते हैं कि समय सीमा खत्म होने के बाद लोगों के पास 2000 रुपए के नोट मिलने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। इससे पहले सरकार ने 500 रुपए और 1000 रुपए के पुराने नोटों को जमा करने की समय सीमा खत्म होने के बाद इन नोटों को रखना अपराध बना दिया था।
2000 रुपए के नोट बंद करने के इस बड़े फैसले के पीछे के कारणों की अगर बात करें तो आरबीआई के सोर्सेज का कहना है कि नकली नोट के बढ़ते चलन के कारण 2000 रुपए के नोट को वापस ले लिया गया है। इसके अलावा ऑपरेशन क्लीन नोट का एम ब्लैक मनी के बाजार को टारगेट करना है। इसी ब्लैक मनी की बात पहली बार भी सरकार ने नोटबंदी के दौरान की थी। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।